ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्योहार में छोटे बड़े सब चारों ओर में खुशियों के माहौल का वातावरण होता है। श्री गणेश जी के आगमन से हम सभी हर्ष उल्लास में होते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी अपने वही खातों की प्रारंभ में अपने व्यापार की गद्दी के निकट स्थल पर स्वास्तिका का चिन्ह अंकित करते हैं, जिसे वे गणपति का सूचक शुभ तथा लाभप्रद मानते हैं। लाखों करोड़ों नर नारी सब देवताओं में प्रथम स्तुत्य अनेक उनकी निर्विघ्नता पूर्व समाप्ति के लिए अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि साधक लोग परमात्मा शिव की उपासना मानते हुए कहते हैं, पहले गणपति गणेश मनाया करो, पीछे भोला जी के दर्शन पाया करो। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम देखेंगे इस वर्ष गणेश चतुर्थी से सबसे आसान तरीके से विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए और गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, यह आज हम देखेंगे। पुराणों के अनुसार आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना साधना बड़े भक्ति भाव से की जाती है। महाराष्ट्र के प्रमुख जगहों पर श्री गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापन की जाती है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। श्री गणेश जी की प्रतिमा को 9 दिन तक पूजन किया जाता है। उसके बाद श्री गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। यह उत्सव सन 1893 से पूर्व केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय कोई सामुदायिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और न ही बड़े बड़े पैमानों पर पंडालों में इस तरह मनाया जाता था। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए एक पैमाने पर इस शुभ उत्सव का आयोजन किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिस माध्यम से उनकी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और तब उन्होंने श्री गणेश जी के उत्सव का आरंभ किया, इसे एक भव्य रूप दिया, जिसकी छवि आज पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी एक प्रेरणादायी अर्थपूर्ण धारणा युक्त त्योहार है। श्री गणेश जी की जीवन काल और उनके जन्म में अर्थ समाया हुआ है। उसका हम आध्यात्मिक महत्व समझकर उसे अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। अगर उसका इतिहास देखा जाए तो शास्त्रों में ऐसा दिखाते हैं, मां पार्वती जी अपने शरीर की मिट्टी को निकालकर शंकर जी ने श्री गणेश जी का निर्माण किया और उसे सजीव कर दिया। जब शंकर जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो पार्वती जी के सुरक्षा के लिए गणेश जी को पार्वती जी के पास रखकर वह तपस्या के लिए चले गए। एक दिन मां पार्वती देवी स्नान करने के लिए जा रही थी तो बाहर पहरा देने के लिए श्री गणेश जी को खड़ा कर दिया था। 10 साल की तपस्या पूरी होने के बाद शंकर देवता जब वापस आए तो शंकर जी ने गणेश जी को अंदर जाने के लिए विनती करने के बाद भी श्री गणेश जी ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया। उस वक्त शंकर देवता जी को गुस्सा आया और शंकर जी ने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का
सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती ने देखा तो शंकर जी को बोली कि आपने यह क्या कर दिया? यह हमारा पुत्र गणेश था। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा यही पुत्र वापस चाहिए। तो शंकर जी मां पार्वती को बोले, कल दूसरे दिन जो कोई पहले यहां से गुजरेगा उसका सिर काटकर इसके शरीर को लगा दूंगा। दूसरे दिन वहां से गजराज जी गुजर रहे थे। शंकर जी ने उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ को लगाया। तब मां पार्वती जी ने गणेश जी का दूसरा बिठाया हुआ सिर देखकर शंकर जी से बोली कि अब मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा? तब शंकर जी बोले, इस संसार में मुझसे भी पहले श्री गणेश जी की पहले पूजा की जाएगी, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं। लेकिन सभी बातों का अर्थ वास्तव में स्थूलता से ले लिया है। वास्तव में इसका बहुत सूक्ष्म भाव है। हमारे आत्मिक पिता परम पिता शिव परमात्मा इस संसार में तब आते हैं जब हम सभी आत्माएं अनेक प्रकार के मिट्टी के देह अभिमान में आए। इसलिए पार्वती जी ने मैल से पुतले को तैयार किया, ऐसे दिखाते हैं। मैल माना आत्मा के अंदर की विकार रूपी मैल हमारे जीवन के अंदर आए, अभिमानवश हमारे जीवन को चला रहे थे। तब परमात्मा आकर हमारे देह अहंकार को मिटा देते हैं। हाथी का सिर लगाना अर्थात हाथी सबसे बुद्धिशाली प्राणी माना जाता है। हाथी का सिर रखना माना ज्ञान युक्त बुद्धि का वरदान देना। दूसरा, पार्वती जी तो देवी थी और देवी देवता हमेशा सुंदर, स्वच्छ, पवित्र होते हैं। क्या किसी देवी के शरीर से इतनी मिट्टी निकल सकती है? और मिट्टी निकल भी जाए तो क्या मनुष्य का पुतला बन जाएगा? और शंकर जी को शंकर देवता कहते हैं। वह 10 साल की तपस्या करने के बाद लौट आते हैं। और किसी महान देवता को इतने छोटे से बच्चे की बात पर इतना गुस्सा आ सकता है? देवता तो संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक होते हैं, जिससे वह किसी की हत्या कर सकते हैं और किसी दूसरे प्राणी की हत्या करके उस प्राणी का सिर किसी मनुष्य के शरीर को कैसे बिठा सकते हैं? यह बुद्धि से विचार करने वाली बात है। अगर गणेश जी के जीवन काल, उनके जन्म का आध्यात्मिक रहस्य और हर आत्मा के जीवन के अंदर अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे आसान तरीके के विधि से आज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य और विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है वह देखेंगे। गणेश जी को गजवदन, एकदंत, लंबोदर, मूषक माना चूहा वाहक दिखाते हैं। देवी देवताओं की प्रतिमा को हम गौर से अगर देखते हैं तो बहुत सुंदर, पवित्र मूर्ति हमें दिखाई देती है। किसी देवता का वाहन हंस, मोर, शेर देखते हैं, लेकिन गणेश जी देवता होते हुए भी उनकी ऐसी मूर्ति और उनका वाहक चूहा क्यों दिखाते हैं? यह सोचने वाली बात है। श्री गणेश जी के शरीर का आध्यात्मिक रहस्य अगर हम देखें, गणेश जी का शरीर हाथी के अंगों जैसा है। सभी पशु पक्षियों में हाथी ऐसा जीव है जिसको सबसे बुद्धिमान माना जाता है और यह मान्यता प्रचलित है कि हाथी की स्मृति तेज होती है। वह अपने माहौल को भली भांति जानता है और उसे परख सकता है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, एज वाइज एज एन एलिफेंट एंड एज फेथफुल एज एन एलिफेंट। जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो और जिसे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का भी बोध हो, उसे
संस्कृत भाषा में विशाल बुद्धि कहा जाता है। आम व्यवहार में भी जब किसी व्यक्ति को बहुत सी बातें याद रहती है, विशाल बुद्धि के जैसे बातें वह करता है, तब सहज ही लोगों के दिल से यह शब्द निकलते हैं, कमाल है, इसका तो हाथी जैसा दिमाग है। और हाथी के और एक विशेषता होती है, वह किसी मोहल्ले या गली से गुजरे तो कुत्ते उसे भौंकते हैं और बंदर उसे देखकर घूरते हैं, और हाथी अपने में ही मस्त रहता है, हिलाते डुलाते शाही चाल से चलता रहता है। वह उनकी निकम्मी बातों की ओर ध्यान नहीं देता। हाथी ऊंची बातों से न उत्तेजित होता है और न गाय बकरी की तरह भागने लगता है। आत्मविश्वास पूर्वक मार्ग पर वह अग्रसर होता है। वैसे ही हमको ज्ञानवान युक्त बनकर ऐसी विशेषताओं की धारणा अपने आत्मा के अंदर करनी है। दूसरा, श्री गणेश जी को सुंड दिखाते हैं। उसका भाव, यदि आप विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि यह हमको मालूम ही है, हाथी की सुंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को उखाड़कर सुंड में लपेटकर ऊपर उठा लेता है, और चाहे तो किसी को पुष्प अर्पित भी करे या पानी का लोटा चढ़ाकर भी पूजा करे। और पसंद से केवल स्थूल चीज ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीजों को भी उठा सकता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़कर सीखने में समर्थ है, तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए और दूसरों को सम्मान, स्नेह, आदर देने में कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए हाथी अथवा उसकी सुंड जैसी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तीसरा है, श्री गणेश जी को गजकर्ण जैसे कान दिखाते हैं। हाथी के कान तो पंखे जितने बड़े होते हैं। भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है? कान को तो मुख्य ज्ञानेंद्रिया माना गया है। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात बताते हैं तो कहते हैं, कान खोलकर सुनो। बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक है। वे ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक है। वैसे ही हम ज्ञान की साधना से सबसे प्रथम तो श्रवण ही है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित है। कोई किसी की निंदा करे, कोई बोले या व्यर्थ बातें सुनावे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना है, उसे चित्त पर नहीं रखना है। चौथा, श्री गणेश जी की आंखें। श्री गणेश जी की आंखों को हाथी जैसे आंखों के समान दिखाने के पीछे गहरा राज है। हाथी के नेत्र की यह विशेषता है कि उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण होता है, वह छोटों में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर आती है, इसलिए वह हर एक को आदर देता है। अतः ज्ञानी के नेत्रों को इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक ही तो है। पांचवा है गजवदन। गणेश जी को हाथी जैसा मुंह, कान, आंख यह सब मिलाकर ज्ञानवान व्यक्ति के मुख प्रदर्शित करने के पीछे भी प्रयोजन है। हाथी का मुख लंबा चौड़ा होता है। बड़ा मुंह अच्छे कर्मों के कारण निर्भयता और
आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य का प्रतीक है। छठा है एक दंत। हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं जो दिखाने के होते हैं इस संसार में दूसरे लोगों के द्वारा थोड़ा भी विघ्न न पड़े उसके लिए यह ख्याल में रखकर चलना पड़ता है, ताकि वह ऐसा ही ना समझ ले कि हम उनके बीच में डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास भी साधन, संपर्क और सामर्थ्य है। ऐसा भी कुछ रूप रखना पड़ता है अपने बचाव के लिए। 2 दांत ना सही, 1 दांत तो हमारे पास भी है। लोगों को यह मालूम करने से उल्टा कदम उठाने से टल जाता है। 1 दांत किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, न ही दूसरों को भयभीत करने की रीति का प्रतीक है, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। मन में कुटिलता नहीं, बल्कि सूझ, दूरदर्शिता और चतुराई रहे। 7वां है लंबोदर। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। आम बोलचाल में भी जो कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, उसके लिए कहा जाता है इसका तो बड़ा पेट है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो यह बाहर नहीं निकलते। इसी प्रकार का पेट बात को हजम करने से संबंध जोड़ा जाता है। बड़े पेट की निशानी है सभी बातों को निंदा, स्तुति, जय, पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती है, परंतु वह उन सब को स्वयं में समा लेता है। लंबा पेट माना लंबोदर ज्ञानवान के इसी गुण का प्रतीक है। 8वां है एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाते हैं। गणेश जी 4 भुजाओं में एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का साधन है। ज्ञानवान मिट्टी में धन काटने और पुराने संस्कारों का मूलोच्छेदन करने की क्षमता होती है। उसी का प्रतीक एक कुल्हाड़ा दिखाते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान की कुल्हाड़ी की तरह है, जो उसके मन के जुटे हुए दैहिक नाते चूर चूर कर देता है, तभी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिनके पास है, वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। 9वां है श्री गणेश जी के हाथ में मोदक या लड्डू दिखाते हैं। मिठास वस्तु का भी है। लड्डू बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी कहीं जाकर पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों से, संकटों से, दुश्मनों से, दुश्वारियों से इत्यादि से गुजरना पड़ता है। उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है, और इससे उसमें अधिकाधिक मिठास, ज्ञान का रस भरता है। साथ साथ मोदक सफलता का भी सूचक है। जब किसी को अपने लक्ष्य की सिद्धि होती है, तब वह खूब लड्डू बांटता है और उसको खुशी के उत्सव में बदलता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि की बल से कार्य को निर्विघ्न रूप से करता हुआ सफलता तक ले जाता है। इसलिए स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी भरता है। 10वां है वरद मुद्रा। गणपति का एक हाथ सदा मुद्रा में प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति पूर्वोक्त लक्षणों को धारण कर लेता है। वह दूसरों को भी निर्भयता और शांति का वरदान देने की सामर्थ्य वाला हो।
उसकी स्थिति ऐसी महान हो जाती है, मनसा से दूसरों को प्रदान कर सकता है। 11वां है, श्री गणेश जी का वाहन मूषक माना चूहा दिखाते हैं। यह कितना विचित्र है, इतने भारी भरकम गणपति जी के लिए वाहन ही चूहा। चूहे की विशेषता यह है कि वह हर चीज को, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, कुतर कुतर करता है। अपने खाने की लालच के कारण दूसरों की हर चीज को खराब करता है। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति को अपने काबू में रखता है। गणेश जी विवेकवान, तर्क संपन्न है, परंतु वह तर्क को कुतर कुतर करने के लिए स्वच्छंद नहीं छोड़ देते हैं। उनका वाहन चूहा विवेक की अविवेक पर विजय का सूचक है। 12वां है, श्री गणेश जी को दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियां दिखाई है। यह भी क्रमशः ज्ञान पुरुष द्वारा होने वाली सफलता की प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा, अर्थात सोच समझकर कार्य करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अथवा सफलता तो होगी। सफलता तो ज्ञानवान व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। 13वां है, गणेश जी का आसन। अगर देखा जाए, आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, जब गणेश जी बैठे हुए होते हैं तो उनके दाहिने पांव का थोड़ा सा भाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है, जबकि उनकी दूसरी टांग उसके ऊपर उठी हुई होती है। बायां पांव दाई टांग से दबा होता है। चित्रकार अथवा मूर्ति निर्माता आध्यात्मिक रास्तों को व्यक्त करने के लिए श्री गणेश जी का ऐसा आसन दिखाते हैं। उसका अर्थ यह है, इस बैठक से दूसरा यह भाव प्रदर्शित होता है, उन्होंने मन को संसार से समय से पहले ही रखा है। निमित्त मात्र भी कर्म क्षेत्र पर है और इस पर भी वे क्षण में ही मन को इससे पूर्णता हटाकर ऊपर की स्टेज में स्थित हो सकते हैं। गोया उनकी ऐसी बैठक भी ज्ञाननिष्ठ स्थिति की परिचारिका है। तो देखा आपने दर्शकों, अगर जीवन में सही मात्रा में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व मनोकामना पूर्ण करने के लिए विधि की जरूरत है। उसमें कोई स्थूल पूजा व पाठ करने की जरूरत नहीं है। यह तो आप सालों से करते ही आ रहे हैं। वास्तव में हमको श्री गणेश जी जैसा निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनने के लिए यह विधि अपनानी पड़ेगी। पहली है, आत्मा के अंदर विशाल बुद्धि का गुण धारण करना है। कोई कुछ कहे तो भी उसको, उन बातों को या परिस्थिति को, हमारे सामने जो भी आती है उन सब बातों को हमारे अंदर समा लेना चाहिए। दूसरा है, हमारे जीवन के अंदर विशाल बुद्धि का दृष्टिकोण होगा तो हम यह जीवन नैया सहज ही पार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर सूक्ष्मते सूक्ष्म हमको चेकिंग करनी है, हर बात में अटेंशन रखना है। तीसरी बात है, अपने में निपुणता, बड़ों को छोटों को आदर देना, यह गुण धारण करना है। हर कार्य सोच समझकर करेंगे तो स्वतः हम निर्विघ्न बनेंगे और विधि से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यह सब परमपिता शिव परमात्मा ने श्री गणेश जी को निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनने की यही विधि सिखाई थी। आज फिर वही समय है जब परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमें भी राजयोग की शिक्षा द्वारा यही विधि सिखा रहे हैं। हर आत्मा के अंदर
अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अनुशासन से ही हम अपने जीवन के शासक बन सकते हैं। जैसे अभी का वातावरण देखा जाए तो कोविड-19 कोरोना की महामारी की वजह से हर साल की तरह हम बाहर जाकर श्री गणेश उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने हम सबको जो नियम हमारे सुरक्षा हेतु दे दिए गए हैं, एक गांव एक गणपति, और उसकी ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हर एक व्यक्ति ने मास्क लगाना है, हाथ हमेशा साबुन से स्वच्छ धोना है। इन नियमों को अनुशासन में लाना हमारा कर्तव्य है, और इन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो हम ही नहीं बल्कि हमारी वजह से गवर्नमेंट यंत्रणा हमारे घर वालों को हम मुसीबत में डाल रहे हैं। और अनुशासन हमारे सिद्धि प्राप्त करने का एक भाग है। अगर अनुशासन में रहेंगे, इसमें ही हमारी ही नहीं बल्कि हमारे भारत देशवासियों की सुरक्षा इसमें समाई हुई है। अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे और श्री गणेश जी की आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन के अंदर धारण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं। फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।